6 मार्च इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 6 मार्च इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 6 मार्च को आने वाला है। अगर आप भी 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स फोड़ना चाहते हैं, पूरे 80 नंबर आप लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो इस वीडियो के अंदर 6 मार्च इंग्लिश का पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको यहाँ पर नामांक है, रोल नंबर है, इसका आपको बॉक्स दिया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं और एडमिट कार्ड में आप अपने रोल नंबर है वो देख सकते हैं, आपको देखकर ही रोल नंबर है वो फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो QR कोड है वो लगा हुआ है यहाँ पर पेपर में, और ये पेपर का कोड है आपके, और सभी विषयों में पेपर का जो कोड है वो आपके अलग अलग होगा। तो इंग्लिश पेपर का कोड आप देख सकते हैं 9045675, ये आपके इंग्लिश पेपर का कोड है। और यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है, आपके इंग्लिश का पेपर है, और जो समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। यानी 3 घंटे 15 मिनट में इंग्लिश का ये पूरा पेपर आपको हल करना है, और मैक्सिमम मार्क हैं वो आपको 80 दे रखा है, यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में तहलका मचाना चाहते हैं, 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और सबसे पहले निर्देश आपको दिए गए हैं, निर्देश हैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला निर्देश आपको दे रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। यानी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी जितने भी पेपर में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में तीसरा निर्देश आपको दे रखा है कि राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। और 4 नंबर दे रखा है कि 4 क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। और 5 नंबर निर्देश आपको दे रखा है राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चंस एज मेंटेन्ड इन द क्वेश्चंस पेपर। तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है, और इंग्लिश पेपर में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है आपके, और दोनों क्वेश्चन आपके पैसेज के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ये पैसेज आपको दिया गया है, दीज डेज इट इज नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग their electric gadgets while crossing busy road or traveling on public transport regardless of the risk involved। तो ये पूरा पैसेज आपको पहले अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इसमें देख सकते हैं आप पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है कि व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज। यानी व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है लिसनिंग टू म्यूजिक, और बी ऑप्शन में दे रखा है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और सी ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए और बी, और डी ऑप्शन में दिया गया है नॉन। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं
कि these days it is not unusual to see people listening to music और using their electronic gadget, यानी यहाँ पर म्यूजिक भी है और इसके साथ में इलेक्ट्रिक जो गैजेट है वो भी है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही आपके करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपको सही करना है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है ऑन बिजी रोड्स और बी में दे रखा है ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन में दिया गया है नॉन। तो इसमें भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें भी आपको सी ऑप्शन है वो आपको सही करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि इन ऑथर्स व्यू वाई दे टेक सच रिस्क। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बोथिंग देम और बी में दे रखा है टू फ्लंट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल और सी ऑप्शन में दिया गया है बिकॉज दे आर एडिकेटेड और डी ऑप्शन में दिया गया है टू पास देयर टाइम हैप्पीली। तो इसमें भी ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, यानी ये पैसेज जो आपको दिया गया है स्टार्टिंग में, उस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ा है तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्हाट हैव बिकम इंस्पेरेबल पार्ट ऑफ आवर लिव। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है टेलीविजन, बी में दे रखा है एयरफोन और सी में दे रखा है म्यूजिक और डी ऑप्शन में दे रखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ईयरफोन्स। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि चूज द अपोजिट वर्ड। आपको अपोजिट वर्ड बताना है हॉट, HOT हॉट। हॉट यानी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है गर्म। ओके, फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो हॉट का जो अपोजिट है वो कौन सा होगा, आपकी कूल होगा। कूल यानी क्या होता है, ठंडा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 6 नंबर आपको दे रखा है चूज द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड आपको बताना है। सरप्राइज यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो ए ऑप्शन में दे रखा है वंडर्ड, बी ऑप्शन में दे रखा है बोथर्ड, सी ऑप्शन में दे रखा है अनयूजुअल, डी ऑप्शन में दे रखा है सेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ओके, पहले आपको इसका आंसर बताना है, सरप्राइज है। इसका सिमिलर वर्ड आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके पैसेज का ही है। और ये देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं, यानी पहला जो पैसेज आने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा वो आपके टोटल 6 नंबर का आएगा। उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और ये आपके ये वाला पैसेज आपके 9 नंबर का आएगा। इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो पहले जो पैसेज आपको दिया गया है इस पैसेज को आपको कंप्लीट ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं पूरे का। और उसके बाद में देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि सिंस व्हेन इट हैज बीन प्रेस्ड दैट वन शुड डू वन ड्यूटी। तो ये 1 नंबर का है आपके। इसका आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा। तो पहले जो पैसेज आपको दिया गया है इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अच्छे से इसको पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हु हैज purchased about duties without expenses in the भगवत गीता। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हु हैज रिटन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था उसका नाम आपको लिखना है। 4 नंबर है हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शुड वन बिहेव विद हिज नाइबर। और 5वां प्रश्न दे रखा है राइट डन द फंडामेंटल राइट्स मैनेटोइड हर। और 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ योर सिटीजन्स डज द ऑथर
क्राइटेज। और उसके बाद में 7वां क्वेश्चन दे रखा है हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड वी परफॉर्म ओवर ड्यूटी। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन, यानी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का आपको मीन्स है वो आपको बताना है, अर्थ बताना है आपको। और 9वां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ, यहाँ पर फॉर्मर का अपोजिट आपको लिखना है। तो फॉर्मर का अपोजिट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फॉर्मर का जो अपोजिट है वो क्या होता है। उसके बाद में सेक्शन बी दे रखा है आपको, और सेक्शन बी के अंदर आपके राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि यू आर अंकुर और स्टेइंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर, राइट ए लेटर। इसमें आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट। ओके, 5 नंबर का ये लेटर है आपके। अगर आपको ये लेटर नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हैं। यू आर सुरजीत लिविंग एट 15 पटेल नगर जोधपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ओके, तो इस पर भी आप लेटर लिखना चाहते हैं तो इस पर लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो इस पर आप कर सकते हैं, बट दोनों अथवा में से आपको एक ही करना है। 4 नंबर दे रखा है आपके राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। ओके, तो ये स्टोरी दिया गया है ओल्ड फार्मर वाली। ओके, तो इसका टाइटल और मोरल आपको लिखना है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कंप्लीट करके आपको स्टोरी को बनाना है। अथवा में भी दे रखा है, अथवा में आपको दूसरे स्टोरी दे रखी है। अगर आपको ये स्टोरी नहीं आ रही है ओल्ड फार्मर वाली तो आप ये कर सकते हैं। ये स्टोरी आप देख सकते हैं ये किस पर दी गई है आपके ए शेपर्ड ग्रेड्स शीप, यानी आपको इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टोरी है, इसका मोरल और इसका टाइटल है वो आपको याद करना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपको राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है। और 4 नंबर का है आपके, तो इस पिक्चर को आपको देखना है। ओके, इस पिक्चर को देखकर आपको ये पैराग्राफ है लिखना। तो इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पिक्चर आपके ऑनलाइन स्टडी पर है। ओके, तो ऑनलाइन स्टडी पर आपको पैराग्राफ है वो लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो राइट ए पैराग्राफ ऑन होली, होली आपका जो पर्व है, जो त्योहार है, उस पर आपको 80 वर्ड में क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो होली पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन स्टडी पर नहीं आ रहा है तो। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके ग्रामर, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको सेक्शन सी में मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी करेक्ट फॉर्म है। और 4 नंबर की ये टोटल 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, प्रत्येक सेंटेंस 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं कि द बॉयज प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, तो इसमें आएगा आपके आर प्लेइंग। ओके, तो इसमें आपको क्या फिल करना है, आर प्लेइंग, ये आपको फिल करना है। दूसरा है आपके राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेस, तो इसमें आएगा आपके अटेंडेंस। ओके, यानी एस लगाना है आपको। उसके बाद में चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ये आपको मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर है आपके आई माई फ्रेंड यस्टरडे, तो इसमें आएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आई ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है इज रीडिंग, बी ऑप्शन में है एम रीडिंग, सी ऑप्शन में रीड, और डी ऑप्शन में है विल रीड। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी एम रीडिंग। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है, 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ सकते हैं री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है। ओके, तो इसमें
पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके, यानी डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। सुधा सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। और दूसरा सेंटेंस दे रखा है, प्रत्येक सेंटेंस आपके 1 नंबर का है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच टोटल आपके 2 नंबर का आने वाला है, 2 मार्क्स में आने वाला है। तो इसमें दूसरा सेंटेंस दे रखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो इसमें पहला दे रखा है, इच ऑफ द हॉस्टल्स फुल। तो इसमें एक तो दे रखा है वॉज, एक दे रखा है वर, दोनों में से एक आपको फिल करना है, तो इसमें वर आएगा। और दूसरा है आपके 5 वीक्स और ए गुड हॉलीडे। तो इसमें इज आएगा या आर आएगा, तो इसमें आर आएगा, क्योंकि वीक्स यानी सप्ताह, 5 सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है आपकी, तो इसलिए इसमें आर आपको फिल करना है। और 9 नंबर है आपके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए इसमें पहला दे रखा है आपके, आई रिस्पेक्ट माई फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आएगा। उसके बाद में ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो माई फ्रेंड्स, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, आर आएगी। उसके बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो रिस्पेक्टेड, और उसके बाद में बाई का प्रयोग करना है, और आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी में चेंज होगा। ओके, तो माई फ्रेंड्स आर रिस्पेक्टेड बाई मी, ये आपके पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा है आपके, द पुलिस हैज अरेस्टेड द दीप। तो इसका बनेगा, द दीप हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेम क्वेश्चन टू द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी आपके 2 नंबर का है, और इसमें भी 2 सेंटेंस दिए गए हैं आपको। तो इसमें पहला सेंटेंस है आपके हाउ। ओके, इसका आंसर दे रखा है, आपको क्वेश्चन बनाना है, आई क्रॉस द रिवर बाय बोट। और दूसरा है आपके टेक क्वेश्चन है, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसमें दे रखा है, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट। तो इसका भी आपको टेक क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, और सेक्शन डी है वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, यानी इसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे गए हैं। तो 11वां क्वेश्चन है आपके, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको पहले पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको कंप्लीट ध्यान से आपको पढ़ना है, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको आंसर है वो सीधा सीधा आपको इसमें पैसेज में मिलेगा। तो पहले पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वाज द बस। तो बस कैसी थी, न्यू थी, तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। दूसरा है, हाउ वाज द रोड टू टाउन। तो इसमें आएगा आपके नैरो, यानी बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तीसरा है आपके, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड। तो इसमें लग्जरी आएगा, आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में देखना है कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ वैली। और 5वां है, व्हाट डिड वैली डू टू सी आउटसाइड। और 6ठा प्रश्न है आपके, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर, यानी सिमिलर वर्ड बताना है आपको साइनिंग का। तो साइनिंग का सिमिलर वर्ड क्या होता है, पैसेज में देखकर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अथवा में दे रखा है आपके, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल मैंगलोर। ओके, तो ये वाला पैसेज भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दोनों में से एक ही आपको करना है, या तो ये वाला पैसेज करना है ये, या फिर ये वाला पैसेज करना है। तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुर्ग इज बिटवीन मैसूर एंड, तो इसमें मैंगलोर आएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कुर्ग रेस इज कंसाइडर्ड टू ए फेस। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पार्टिकल है आपके, और मेटियल है, हर्टियल है, और लाइटियल है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, तीसरा क्वेश्चन है कि वी फाइंड देयर कॉलोनियल। तो इसमें हाउसेज दे रखा है, होवल दे रखा है, होम्स दे रखा है। और उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विच सेशन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग। और 5 नंबर है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, यानी कुर्ग वो कहाँ स्थित है।
और छठा प्रश्न दे रखा है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन, यानी मेन का अर्थ आपको बताना है। और 12वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड, यानी आपको ओनली 3 क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, तो टोटल 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड टे रिच यूरोप, तो ये टे फ्रॉम आसाम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मिजबिल द ओटर। और 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हाउ डिड वेली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, और ये मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है और 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिद्धार्थ गौतम इस लाइफ एज ए प्रिंस, और ये द सरमन एट बनारस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, और ए लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड, आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है 40 वर्ड में। तो इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच, आपको नतल्या का कैरेक्टर स्केच बताना है। द प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना है आपको। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ चुमकोव, यानी चुमकोव है उसका कैरेक्टर स्केच बताना है, ये भी आपके प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन दे रखा है रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो इसको कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड डाई, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोइट, और दूसरा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट व्हाई वाज सो। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं, ये आपके ट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके आंसर एनी 2, यानी आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और 20 वर्ड में आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, और ये अमांडा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोइम्स, ये द बाल पोइम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पोइट अबाउट दिस वर्ल्ड, और ये आपके फायर एंड आइस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 17वां प्रश्न है आपके आंसर एनी वन, यानी केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और 80 वर्ड में देना है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं वो आपको बताने हैं। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और 18वां प्रश्न दे रखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में आपको आंसर देना है, 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम वाज केस दैट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन विद हिज प्लान, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डिड ओसेबल स्पीक पॉसिबली, और द मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तीसरा है हाउ वाज ट्रिकी पेम्पर्ड, और ये द ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपके 19वां, और जो आपके मल्टीपल चॉइस में है
चूज द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस है। इसमें पहला क्वेश्चन है मैक्स इंटर्ड ओसेबल्स रूम एट, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द मिडनाइट विजिटर। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको मल्टीपल चॉइस। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है मिडनाइट, बी में दे रखा है नून, सी में दे रखा है मॉर्निंग, डी में दे रखा है डस्क। ओके, दूसरा है आपके व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेंस इन प्रिजन। तो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से एक क्वेश्चन लिया गया है। ए ऑप्शन में है जेलर, बी में है प्रिजनर, सी में है असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डी में दे रखा है कुक। तीसरा है मटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, द निकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है मिनिस्टर्स दे रखा है ए ऑप्शन में, बी में दे रखा है ऑफिसर्स और सी ऑप्शन में दे रखा है शॉपकीपर्स और डी ऑप्शन में दे रखा है क्लर्क्स। और 4 नंबर है आपके ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ रामलाल हु वाज सेंट टू स्कूल। तो भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में है राधा, बी ऑप्शन में है भोली, सी ऑप्शन में है चंदा और डी ऑप्शन में है मेघा। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर इंग्लिश का आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 6 मार्च को इंग्लिश के पेपर में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। 6 मार्च को इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।